और अब बढ़ेंगे आगे फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से भारी नुकसान, कई मकान क्षतिग्रस्त। रामबन में आसमानी आफत के बाद घरों में घुसा मलबा, कई मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त, कई आंशिक रूप से लोगों का हुआ भारी नुकसान। रामबन में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो आया सामने, सड़क पर आया पहाड़ी का मलबा, हर तरफ दिखी तबाही। रामबन में तबाही से छलका लोगों का दर्द, कई लोग हुए बेघर, कई ने अपनों को खोया। बादल फटने के बाद मलबे में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू, लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट, प्रशासन अलर्ट। रामबन में बाढ़ प्रभावितों को भोजन दवाइयां देने का काम जारी, भारतीय सेना ने लोगों को दिया भोजन, लोगों की जा रही मदद। रामबन में लैंडस्लाइड, बाढ़ पर सीएम उमर ने जताया दुख, का स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं, राहत और पुनर्निर्माण की समीक्षा करूंगा। बाढ़ प्रभावित इलाके का डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने किया दौरा, लोगों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन, बाढ़ भूस्खलन से हुआ भारी नुकसान। रामबन लैंडस्लाइड पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का पोस्ट, लिखा डिप्टी कमिश्नर से लगातार संपर्क में हूं, डीसी को हर संभव मदद का भरोसा दिया। कश्मीर में बर्फबारी और बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई जगह सड़कें बंद, लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश से चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, राफ्टिंग पर लगाई रोक। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी से बिगड़े हालात, कई रास्ते हुए बंद, जेसीबी से बर्फ हटाने का काम जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश, बर्फबारी का अलर्ट, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की भी संभावना, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल की अध्यक्षता में बैठक, एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा के लिए बनाई रणनीति। अब दिल्ली में पानी की चोरी और कालाबाजारी पर लगेगी लगाम, सीएम रेखा गुप्ता ने 1111 वाटर टैंकरों को दिखाई हरी झंडी, जीपीएस से लैस सभी टैंकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम के कानपुर दौरे की तैयारियों का लिया जायजा, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था के दिए निर्देश, 24 अप्रैल को कानपुर जाएंगे पीएम। कानपुर में सीएम योगी ने किया मेट्रो में सफर, नयागंज स्टेशन से रावतपुर तक किया सफर, बीजेपी के सांसद और विधायक भी रहे मौजूद। नेशनल हेराल्ड मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ईडी की चार्जशीट कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए, सोनिया गांधी और राहुल डरने वाले नहीं। पंजाब के जीरकपुर में बोले हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी, बोले पंजाब में लोगों ने सरकार बदलने का मन बना लिया है, बीजेपी की सरकार आने पर सभी समस्याओं का समाधान होगा। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले सांसद निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने किनारे किया, नड्डा ने बयान को खारिज किया, कहा बीजेपी न्यायपालिका का सम्मान करती है। निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस का प्रहार, बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, निशिकांत दुबे का बयान लोकतंत्र न्यायपालिका पर हमला। निशिकांत दुबे के बयान से मचा सियासी बवाल, ओवैसी ने की बीजेपी की आलोचना, देश माफ नहीं करेगा। वक्फ कानून पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, पीडीपी ने हर जिले में विरोध प्रदर्शन किया, सुप्रीम कोर्ट भी गए, थोड़ी राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने उदारता दिखाई। मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित लोगों से मिले राज्यपाल, कहा जल्द हालात होंगे सामान्य, टीएमसी बोली केंद्र के इशारों पर बंगाल को बदनाम कर रहे गवर्नर। मुर्शिदाबाद हिंसा पर दिलीप घोष का ममता सरकार पर निशाना, दोषियों को शांति दूत कहती है ममता बनर्जी, जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई करें ममता। सीएम ममता बनर्जी का आरएसएस पर बड़ा बयान, मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे आरएसएस की साजिश, वक्फ के जरिए हिंसा फैलाने की कोशिश।
नए वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी की पार्टी के साथ साझा रैली। ओवैसी बोले किसान कानून की तरह इसे लेना होगा वापस। संजय निरुपम का राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पर निशाना। का स्वार्थ की राजनीति करने वालों को जनता ने नकारा। महाराष्ट्र हित के बदले स्वार्थ साधने की कोशिश राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की। अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी बोस्टन में भारतीय मूल के लोगों से करेंगे मुलाकात। ब्राउन विश्वविद्यालय में देंगे लेक्चर। मध्य प्रदेश के नीमच के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य से छोड़े गए 2 चीते। सीएम मोहन यादव ने छोड़े चीते। प्रोजेक्ट चीता के तहत कूनो राष्ट्रीय उद्यान से भेजे गए दोनों। दिल्ली के कुणाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन जारी। अब तक 9 आरोपियों की गई गिरफ्तारी। पकड़े गए आरोपी में 2 महिलाएं और 2 नाबालिग शामिल। मुर्शिदाबाद हिंसा में बाप बेटी की हत्या मामले में एक्शन। एसटीएफ ने एक और आरोपी जियाउल इस्लाम को किया गिरफ्तार। आरोपी ने मृतक के घर में की थी तोड़फोड़। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या। बेंगलुरु स्थित आवास में मिला शव। पत्नी पर जताया जा रहा हत्या का शक। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। संभल हिंसा केस में पुलिस का बड़ा एक्शन। गैंगस्टर शारिक राज साठा की 2 करोड़ 31 लाख की संपत्ति जब्त। साठा का संभल हिंसा में आज सामने आया था नाम। मध्य प्रदेश के भिंड में अपराधियों के हौसले बुलंद। शराब की दुकान पर की फायरिंग। कार में भी जमकर तोड़फोड़। दिल्ली के यमुना विहार में दुकानदार से बंदूक के बल पर चेन स्नैचिंग। बाइक सवार 2 चेन छीन कर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाराष्ट्र के परभणी में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में हुआ पथराव में कई लोग घायल। गाड़ियों को भी नुकसान। इलाके में पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बच्चों से कराया जा रहा काम। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। ईंटों को ढोते नजर आ रहे मासूम। उत्तर प्रदेश के बलिया में 2 गुटों में हाथापाई। असलाह लहराने का वीडियो सीसीटीवी में कैद। पुलिस जांच में जुटी। जयपुर में एमबीबीएस छात्र की हार्ट अटैक से मौत। अलवर का रहने वाला था छात्र। उत्तर प्रदेश के देवबंद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। बच्चों के विवाद में 2 समुदाय आपस में भिड़े। मंदिर के बाहर खेलने से मना करने पर हुआ विवाद। मध्य प्रदेश के मंडला में नर्मदा में नहाने के दौरान हादसा। नर्मदा के गहरे पानी में 3 लड़कियां डूबी। 1 की मौत, 2 को बचाया गया। मुस्लिम समुदाय पर मारपीट और पथराव का आरोप। हिंदू संगठन के लोग धरने पर बैठे। देवबंद के बालाजी धाम मंदिर की घटना। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बिजली विभाग की टीम पर हमला। ग्रामीणों ने टीम को गांव में दौड़ा कर पीटा। बकाया बिल की वसूली के लिए पहुंची थी टीम। बिहार के बेतिया में पुलिस लाइन में गोलीकांड। सिपाही ने साथी जवान को मारी 11 गोलियां। दूसरे सिपाही सोनू की मौके पर मौत। झारखंड के रांची में स्कैट ने आसमान पर विमानों ने बनाया तिरंगा। एयर शो में दिखा सेना का शौर्य। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दबंगों की दबंगई। घर में घुसकर जमकर की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के सिरोही में लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश। डर के चलते आरोपी ने किया सरेंडर। शख्स पर मासूम को बहला फुसलाकर घर से भगाने का आरोप। कानपुर में सपा विधायक नसीम सोलंकी के गनर ने फोटो जर्नलिस्ट के साथ की मारपीट। वीडियो हो रहा वायरल। राजस्थान के अरोहा में भैरू सिंह राव ब्लाइंड मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता। 48 घंटे के अंदर 3 हत्यारों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में टमाटर का भाव गिरने से किसान नाराज। फ्री में बांटे 1 कुंतल टमाटर। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी। आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले एक शख्स को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी। 4 माओवादियों को किया गिरफ्तार। दिरांगी फूलनार में मुठभेड़ के दौरान कमांडो की हत्या में थे शामिल। मणिपुर में सुरक्षा अभियान में कई उग्रवादी गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद।
उदयपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की हालत बिगड़ी, शरीर पर गंभीर चोटों के निशान, आईसीयू में भर्ती, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। राजस्थान के कोरबा में 2 मजदूरों को बंधक बनाकर पीटा गया। आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने आए थे दोनों। वारदात का वीडियो आया था सामने। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बांग्लादेशी और वेब का प्रदर्शन, 8 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तराखंड के रुड़की में बीजेपी नेता से मारपीट के आरोप में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर दर्ज की एफआईआर, पार्षद समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा। बिहार के जमुई में हाईवे किनारे पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में शादी से पहले लड़की की मौत, कुएं में मिला शव। दिल्ली से बेंगलुरु तक ब्लू स्मार्ट कैब की सर्विस बंद, लोन फर्जीवाड़ा केस में सेबी के एक्शन के बाद फैसला, ब्लू स्मार्ट कंपनी के हजारों ड्राइवरों की नौकरी पर संकट। उत्तर प्रदेश के कासगंज में गैंगरेप केस में वांछित आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ के दौरान आरोपी योगेश गिरफ्तार, मंगेतर के साथ मदरई पुल पर घूमने गई युवती के साथ किया था सामूहिक गैंगरेप। हरियाणा के गुरुग्राम में होटल व्यवसायी की हत्या के बाद फरार बदमाशों पर शिकंजा, हरियाणा पुलिस ने ग्वालियर से 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बिहार के पटना में चेन स्नैचिंग गिरोह पर पुलिस ने कसा शिकंजा, गिरोह की 3 महिला सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश से आफत, मेरठ में छत गिरने से मां बेटी की मलबे में दबकर मौत, 10 लोग घायल। राजस्थान के करौली में 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर, हादसे में 16 लोग घायल, कैला देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बीपीएल के फाइनल से पहले टीमों ने भुगतान की मांग को लेकर किया हंगामा, आयोजक मैदान छोड़कर भागे। भारी हंगामे के बाद आधी रात में कराया गया फाइनल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कबड्डी प्लेयर ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर आत्महत्या कर ली। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एनटीपीसी सिपत से सनसनीखेज मामला सामने आया। कोयला खाली करने के दौरान ट्रेन के हॉपर में युवक की मौत। उत्तर प्रदेश के बलिया में 2 पक्षों में मारपीट के बाद हथियार लहराने का वीडियो वायरल। बिहार के भागलपुर में स्कूल में बार बालाओं ने लगाए ठुमके, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप, प्रशासन और पुलिस पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश के महोबा में शिक्षक के मंदिर में मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़, निर्माणाधीन स्कूल में मजदूर बने नौनिहाल, बाल श्रम करते बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। उत्तराखंड के हरिद्वार में महिला ने हाईवे पर किया हंगामा, महिला ने नशे की हालत में अचानक गाड़ियों के सामने आई, कुछ कार आपस में टकराई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कार की छत पर सिगरेट पीते एक युवक का वीडियो वायरल, शिकायत के बाद पुलिस का एक्शन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर सिटी 2 की मार्केट में लगी भीषण आग, कई दुकानों में लाखों का नुकसान, मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के अजमेर में फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग में लाखों का सामान जलकर खाक, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के दमोह में मालगाड़ी के 3 बोगियां पटरी से उतरी, मलैया मिल फाटक के पास हुआ हादसा। बिहार के बक्सर में ट्रक में लगी भीषण आग, भोजपुर के पास ट्रक जलकर हुआ खाक, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तिरुपति मंदिर में लड्डू में मिलावट का मामला, सीबीआई और एसआईटी की घी तेल सप्लाई करने वाली कंपनियों में रेड, ग्वालियर में की छापेमारी। तेलंगाना में टोल बूथ में हुए हादसे में कर्मचारी घायल, नशे में बताया जा रहा ट्रक चालक, पुलिस कर रही मामले की जांच। बिहार के सुपौल में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार सफारी ने बाइक सवारों को रौंदा, एक की मौत, दूसरे का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के बागपत फैक्ट्री में लगी आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। विदेश में युवाओं को नौकरी के लिए भारत बना रहा कानून, उल्लंघन पर 10 साल तक की सजा संभव, अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन के बाद कदम।
पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव ऊंची अदालत में अपील नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दी जानकारी। रफाल फाइटर जेट के मरीन वर्जन के लिए फ्रांस से सौदा तय। इस महीने के अंत तक हो सकती है 63,000 करोड़ की डील। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात होंगे लड़ाकू विमान। ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की दिखी लहर, हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन। हिंदू नेता की हत्या पर बांग्लादेश पर अमेरिका ने कसा शिकंजा। अमेरिका से बांग्लादेश जाने वालों को सतर्क रहने की सलाह। कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश का मिला एक और सबूत। पाकिस्तान के आतंकी संगठन ले रहे हमास की मदद। जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर में हमास का कमांडर देखा गया। गाजा पर इजरायली हमले में 90 की मौत। गाजा में अब तक 61,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। नाइजीरिया में गोली मारकर 56 लोगों की हत्या। बंदूकधारियों ने मध्य नाइजीरिया में किया नरसंहार। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। गुड बैड अगली एक्टर शाइन टॉम चाको ड्रग केस में हुए गिरफ्तार। छापेमारी के वक्त होटल से हो गए थे फरार। 3 दिन से शाइन को तलाश रही थी पुलिस। रोहित शेट्टी जॉन अब्राहम की फिल्म में तमन्ना भाटिया की एंट्री। राकेश मारिया बायोपिक में निभाएंगे अहम किरदार। मुंबई में 40 लोकेशन पर होगी फिल्म की शूटिंग। अनुराग कश्यप की ब्राह्मण पर टिप्पणी से मध्य प्रदेश में हंगामा। इंदौर में बॉलीवुड डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज। फिल्म खुले पर बैन लगाने की मांग। लेखक मनोज मुंशी शुक्ला ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप को दी हद में रहने की हिदायत। कहा, अगर आप अपने शब्दों पर बॉक्स ऑफिस पर जाट फिल्म का शानदार प्रदर्शन। 10वें दिन सनी देओल की फिल्म केसरी 2 को दी कड़ी टक्कर। 3 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन। जाट मूवी मेकर्स ने लोगों से मांगी माफी। फिल्म से विवादित सीन भी हटाए। सनी देओल रणदीप हुड्डा पर हो चुकी है FIR। 13 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटी फिल्म विकी डोनर। डायरेक्टर श्रीजीत सरकार बोले, स्पर्म डोनेशन पर बनी मेरी फिल्म ने बदली लोगों की सोच। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे गायक अरिजीत सिंह। महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के मंदिर वाले बयान पर भड़की रश्मि देसाई का, धर्म के नाम पर खेलना बंद करो, हिंदू धर्म का मजाक मत बनाओ। बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के बाद से पूर्व PM शेख हसीना की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वहीं अब बांग्लादेश पुलिस की ओर से इंटरपोल के जरिए